हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ब्रेक्स ऑल रूल फॉर कतर प्रेसिडेंट। वाह। बहुत देखने वाली भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर टूवर्ड्स अवर। मैं हूं प्रशांत दबन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कतर के अमीर को इस तरीके से रिसीव किया है कि हर जगह हेडलाइन बन गई है कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माय ब्रदर। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और ये जो दृश्य है ये उसके बाद सामने आया। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं, मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं बड़ी अपने बात है। भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तब उनको रिसीव करने के लिए यूजुअली या तो विदेश मंत्रालय का कोई ऑफिशियल या कुछ केसेस में एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको अगर आदर करना है तो विदेश मंत्री को भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए उस वर्ल्ड लीडर को। जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर उस वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए जाए तो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। और प्रोटोकॉल की हिंदी आप कह लीजिए नियम समूह या फिर शिष्टाचार आप कह सकते हैं। और प्रोटोकॉल ना उन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए तोड़े जाते हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो पीएम मोदी ने रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ा है। सबसे पहले मुझको याद आ रहा है 2015 में पीएम मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएसए के। बराक ओबामा को इनवाइट किया गया था भारत की रिपब्लिक डे परेड में। ओबामा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त शायद पीएम मोदी को इतना पता था नहीं शायद कि डेमोक्रेट पार्टी के साथ आगे जाकर क्या क्या होगा। मगर उस वक्त ये दृश्य सामने आया कि बराक ओबामा प्लेन से उतरे और पीएम मोदी खुद गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा था जब एक वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधा उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो पीएम मोदी ये कर चुके हैं इमानुएल मैक्रों के लिए। 2018 में इमानुएल मैक्रों जब भारत में आए थे उस वक्त इमानुएल मैक्रों और पीएम मोदी राफेल की डील के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही थी। तो उस टाइम सीधा इमानुएल मैक्रों को एयरपोर्ट पे रिसीव किया पीएम मोदी ने। इस जेस्चर को ऑब्वियसली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि ये एक अल्टीमेट सिंबल होता है रिस्पेक्ट का कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारे नियम जो भी प्रोटोकॉल हम सेट करके रखते हैं सब तोड़ के प्रधानमंत्री खुद आपको रिसीव कर रहे हैं। फिर इमानुएल मैक्रों के बाद आप अगर देखो तो नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे अपने पहले टर्म के दौरान तब पीएम मोदी ने इस तरीके से उनका वेलकम किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप उतरे हैं अपने प्लेन से, एयरफोर्स वन से, और नीचे यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी इनका वेलकम करेंगे। ट्रंप ऑब्वियसली उस वक्त काफी खुश थे। और ये सैड बात है कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोविड फैल गया। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये होता है जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, स्पेशली एक बड़े लीडर के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगती है कि ओबामा के लिए मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ट्रंप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, मगर बाइडेन के लिए कभी भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। जब 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया और जो बाइडेन भारत में आए तो इस तरीके से उनका काफी, मैं कहूंगा, रिलेटिवली ठंडा वेलकम हुआ था। यहाँ पे एरिक गारसेती भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए नहीं आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने ही हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा है बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कभी ऐसा किया मोदी जी के लिए? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब एआई समिट को अटेंड करने के लिए मोदी जी फ्रांस में गए थे, उसके बाद जब ये फ्रांस से निकल रहे थे यूएस की तरफ तो इमानुएल मैक्रों खुद इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए। ये दृश्य सामने आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को ये गले लगा रहे हैं और पूरा इन्होंने वेट किया जब तक पीएम मोदी यहाँ पर अपने प्लेन में नहीं बैठे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर इस तरीके से सी ऑफ किया इंडिया के पीएम को। तो अगेन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्रांस बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया यूएस के बारे में तो हम सुन चुके हैं कि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। मगर कतर के अमीर को
इंडिया के पीएम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, रीजन मैं आपको समझाता हूँ ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया के मैप में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर कतर। मैं अगर थोड़ा जूम इन करूँ यहाँ पर तो इधर आप देख सकते हैं, छोटा देश है, कैपिटल है यहाँ पर दोहा। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था। और कतर की देखिए खास बात यह है, आसपास के बाकी देशों की तरह कतर अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए जाना नहीं जाता। कतर बेचता है नेचुरल गैस। कतर के पास यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ना बहुत सारे बड़े साधन है, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस की। और भारत भी आपको पता होगा बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है ना। भारत 48% अपनी एलएनजी इंपोर्ट करता है सिर्फ कतर से। जी हाँ, 48%, ऑलमोस्ट 50% ही आप कह लीजिए, ये आती है कतर से। और कतर के साथ जो भी हमारी डील्स हुई है रिसेंटली, इसमें भारत को बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली ही भारत ने एक 20 साल की डील करी है कतर के साथ कि कतर 2048 तक, ये डील वैसे शुरू हो जाएगी 2028 में ऑटोमेटिकली, और फिर कतर 20 साल तक लगातार सेम लो रेट्स पर इंडिया को एलएनजी सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया ने ओवरऑल $6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं $6 बिलियन में बहुत सारी हमारी डिफेंस आइटम्स आ सकती हैं, हम लोग और जगह ये पैसा खर्च सकते हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस अमाउंट। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो रफली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीब 53 से लेकर 54,000 करोड़ रुपीस की। ये पैसा भारत ने बचा लिया कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील करके। अब आप खुद ही बताइए, जिस देश से हमको $6 बिलियन बच रहे हैं और साथ ही साथ हमको अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस की सप्लाई भी होती रहेगी आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, 2048 तक, उस कंट्री का एमिर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा। नाउ नेचुरल गैस के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कतर के पास खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे बाय द वे रिसेंटली कहा था कि यूएसए भी खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएगा, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स परचेज किया करेगी कंट्रीज के। वो जब होगा तब अलग ही दृश्य होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के अंडर कई भारतीय कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल, इवन बायजूस, जी हाँ, एक टाइम पर बायजूस में भी कतर के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और इवन भारती एयरटेल जैसी कई इंडियन कंपनीज हैं जहां पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके हैं। और अभी भी कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड खोज रहा है भारत में किस सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कतर से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत में आने वाला है आने वाले कई सालों तक। और फिर यहाँ पे आपको याद होगा इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस के बारे में। इंडियन नेवी में काम करने वाले कई फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनको कतर में जेल हो गई थी ना। एक बार को लग रहा था कि हो सकता है कि कतर के जो कोर्ट है इनको मौत की सजा सुना दे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो सजा थी ये हटा दी गई और इनको रिलीज करके कई जो लोग हैं, 7 ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया। तो ये जो एक इशू है ना, जिसको लेकर पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि हम लोग अपने हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं इनको वापस लाना चाहते हैं भारत में, यहाँ पर भी कतर ने इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इशू था, वहाँ पर बड़ा दिल दिखाया है। तो अगेन ये सब रीजंस काफ़ी है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों जिस लेवल की रिस्पेक्ट पीएम मोदी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को, वैसी रिस्पेक्ट यहाँ पर दी गई है कतर के लिए, क्योंकि कतर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने भारत के साथ अपना ट्रेड $500 बिलियन ले जाने का फैसला कर दिया है 2030 तक। रिसेंटली काफी इस पे चर्चा हुई है। भारत के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री साहब, इन्होंने कहा है द एम इज टू रीच बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन बाय 2030। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो थी। एक पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई जितना एक बड़ा वेलकम हो रहा है ना, ये एक कतर में ही लग रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो भाई एक इंडिया में आए हुए थे
और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है जब पीएम मोदी जी भाई उधर जाते हैं ना, तो बकायदा उनकी भाई एक सड़कों पर एक फ्लैग लग जाते हैं 10-10 दिन पहले कि एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। और बहुत एक अच्छी बात है, एक जो भी एक प्राइम मिनिस्टर आता है भाई, जो एक इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए ये सब एक करना पड़ता है ताकि हम उनके साथ एक अच्छे एक रिलेशन रख सके और एक जताया जाता है कि वाकई हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे आपकी। और ये थोड़ा सा सीन एक करना पड़ता है, कोई कोई देश भाई एक नहीं करता। जो अब देख लो एक पाकिस्तान, अब कतर के इधर भाई एक वीज़ा फ्री एंट्री है एक कतर में, लेकिन फिर भी वो कभी उन्होंने नहीं मुनासिब समझा कि हम पाकिस्तान में जाएं या एक बातचीत एक करें या सिलसिला हमारा एक जारी रहे, क्योंकि वो सीन हमारा एक अलग है। अगर एक इंडिया की बात करें तो भाई एक काफ़ी ऐसे एक सेक्टर हैं जिसमें एक कतर के साथ इंडिया मिलकर काम कर रहा है, जिसमें एक गैस भी है, ऑयल भी है, और आगे जो एक स्टूडेंट है ना वो काफ़ी एक स्टडी के लिए, मतलब कि जो कतर के स्टूडेंट है ना उधर एक इंडियन प्रोफेसर काफ़ी हैं, उधर इंडिया एक अपना काफ़ी एक कदम एक जमाया हुआ है एक स्टडी को लेकर भी। तो काफ़ी और भी सेक्टर हैं जिसमें एक इंडिया भरपूर एक साथ एक कतर का देता है। तो इसलिए भाई एक इम्पोर्टेंस होता है एक दूसरे से रिलेशन एक बनाना। हमने देखा यार एक मिडल ईस्ट के जितने भी एक कंट्री है ना उनके साथ इंडिया के एक लो नहीं है रिलेशन। अगर आप दुबई की तरफ जाएं तो दुबई के भाई एक हाई लेवल के एक रिलेशन है। अगर सऊदीया की तरफ जाएं तो सऊदीया भी एक वेलकम करता, और मोहम्मद बिन सलमान एक दो दफ़ा इंडिया में भाई वो चक्कर लगा कर भी गए हैं। तो इससे साबित होता है अब सब देश भाई देखते हैं एक लेन देन, और ये चीज़ें एक रिस्पेक्ट को लेकर होती है कि हम कितनी एक रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कितनी एक खुशी होती है। बाकी लेन देन चीज़ें ये साथ साथ एक चलती रहती हैं सब। तो काफ़ी एक अच्छा लगा एक पीएम मोदी भाई खुद गए, काफ़ी एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने खुद जाकर एक रिसीव किया है, और आज एक कतर का भी भाई उन्होंने एक रिसीव किया है। लास्ट एक पीएम मोदी खुद एक विजिट पर थे एक फ्रांस पर, उधर मैक्रोन ने भी काफ़ी एक अच्छे से उनका भाई एक वेलकम किया। और हम देख रहे हैं कि भाई एक फॉरेन पॉलिसी हो चाहे जो भी एक सेक्टर हो उसमें इंडिया भाई काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपना एक रोल अब अदा कर रहा है। बिल्कुल यार, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रिस्पेक्ट जो पीएम मोदी देते हैं ना वो देखने वाला होता है। और जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आगे से जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो उनको सेम ही उससे बढ़कर एक रिस्पेक्ट देते हैं। और स्पेशली एक जो ये अब अरब की बात की जाए ना तो भाई उनका सारा ध्यान ऐसे ही समझ लें वो इंडिया की तरफ है। कतर हो जाए, सऊदीया हो जाए, दुबई हो जाए, भाई उनकी बहुत बड़ी बड़ी डील होती हैं। और स्पेशली यहाँ पर विजिट आना जाना, बिजनेसमैन तो भाई डेली बेस पर इधर उधर आ जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का आना या प्राइम मिनिस्टर का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और बाकी सही है भाई, जब एक रिस्पेक्ट जो आगे से दे या जिसके साथ रिलेशन अच्छे हों उनको देनी भी चाहिए। अब रीजंस सर प्रशांत ने काफ़ी बताए हैं कतर के साथ। वो भाई नेवी के जो ऑफिसर थे 6-7 उनको तो लेकर भाई इतनी ज़्यादा इंडिया में पॉलिटिक्स हुई थी, इतनी ज़्यादा, जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आए थे तब तक तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भाई बीजेपी को खा जाएंगे। ऐसे पूरे इंडिया में एक ऐसी भाई कैंपेन चल रही थी, लेकिन जब वो वापस आए तो ऐसे मामला शांत हो गया। अब गैस की उन्होंने बात की, एलएनजी की, तो वो भी 6 बिलियन भाई बहुत ज़्यादा रुपया जो एक पीएम मोदी ने यहाँ पर बचाए हैं ये डील करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई एक बहुत जो है ना वो मतलब एक ख़ास किस्म का उनका वेलकम उन्होंने किया। उसकी वजह ये है कि जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो तनकीद भी करते हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो इनको कोई मतलब एक नहीं इस तरह करता। लेकिन असल बात होती है कि डील के ऊपर के जो बंदा आ रहा है या जा रहा है ना इसके साथ हमने डील किस तरह करनी है, हमारे कंट्री का इसमें कितना फ़ायदा होगा, तो तब जाके इस तरह के एक स्टेप लिए जाते हैं। बिजनेस माइंड भी होता है, लेकिन फिर भी भाई मिडल ईस्ट में ये चीज़ हमने देखी है कि वहाँ पे भाई एक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा है हर तरह का, क्योंकि अक्सर जो है ना वो मतलब अगर हम अपने हिसाब से देखें ना तो हमारे तो यही है कि एक नफ़रत जो मतलब मज़हब को लेके जो है ना वो फैलाई गई है कि मतलब जो है ना वो आपने मतलब जो है ना वो काम नहीं करना या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी एक खासकर इंडिया के साथ। लेकिन वहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, वो कंट्री अपने भाई एक लोगों का सोचते हैं और आगे अपना एक बिजनेस का सोचते हैं। उनको इस चीज़ के ऊपर आप देख लो, आपको याद होगा कि एक
एक दफ़ा गए थे तो उन्होंने एक अवार्ड भी इनको दिया था, जो मतलब हार वगैरह पहनाया था। तो ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ सामने आई थी ना, वो भाई एक जो वहाँ से नेवी के अफसरान को छोड़ा गया था ना, क्योंकि जो पहले एक माहौल बना हुआ था, एक हर कोई कह रहा था कि कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई कुछ भी नहीं, बल्कि तनकीद होने लग गई थी एक पीएम मोदी जी की। लेकिन पता उस वक्त चला जब भाई सारे लोग वो वापस आ गए। ये बहुत एक अच्छा एक उनका स्टेप है। तो तब देख लो कि उस वक्त उन्होंने अच्छे स्टेप लिए, और आज वो अगर यहाँ पे पहुंचे तो उनको भाई एक प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने भाई सारे एक रूल्स जो है ना वो तोड़ दिए। बहुत एक अच्छी वीडियो थी। बाकी यार एक कमाल की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।